जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी माता बहनों को श्री महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे श्री महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। अब की बार यह भाद्रपद माह में यह व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जा रहा है। महालक्ष्मी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से अन्न धन की वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी सदा के लिए हमारे घर में निवास करती है। तो आइए शुरू करते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक समय महर्षि देवपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका स्वागत सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज को स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ पान आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रसन्न किया कि महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, तत्वज्ञानी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनने के बाद व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बतलाइए। का कष्ट करें, हमारी बड़ी ही सुनने की इच्छा है। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर 16 दिन किया जाता है। सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहने। तब ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक कंठा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 गांठ का एक गंठा तैयार कर अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत कर मंडप बनाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान स्वासित पदार्थ या नैवेद्य समर्पण करें। और श्रद्धा सहित माँ लक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा के लिए स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के समस्त राजघरों की रानियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातःकाल से नगर नर नारियों के उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से माँ लक्ष्मी जी के मंडप
व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलवाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना कोई सूचना भेजी गई। उस सब बात की ध्वनि गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव वहां उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? क्या कारण है? क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं और उसका कोई निवारण कर सकते हैं? क्यों ना आप हमें अपने दुख का कारण बताएं, जिससे हम आपका दुख दूर करने में सहायता कर सकते। आप अपनी बात हमें बताएं। माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतें मान देकर बुलाई हैं, पर तुमसे ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर क्यों नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर तो सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान सुनने ना बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरवावें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंक दिया। इंद्र ने बाण से निकालकर पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु पुत्र, मेरा ऐरावत मैं भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मालती सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रतन जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रतन जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम गई कि कुंती माता के घर संजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई।
नगर की नारियां पूजन थाली ले लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह के स्वागत की तैयारियों में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतरा आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजन की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल भी पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वास्थ्य पुंडवाहा वाचक कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करवाया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंठा से 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम कौन से दिन सेवत हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कम हुई कग माता। सूर्य चंद्रमा द्याव नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावे रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही पाताल वसंती, तू ही सुविदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्रात। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर थारो वासो वहीं पे गुण आता। कर न सके कोई कर ले मन नहीं धड़कात। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन ना जा। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता खीर न दी जाता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पात। ओम जय लक्ष्मी माता, ये आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता। और आनंद अति उपजय पापे उतर जात। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो जय लक्ष्मी माता की जय। अगर ये मेरी कथा किसी को पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ की जरूर बोलें। बोलो लक्ष्मी माता की जय।